दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था उसको लेकर विपक्षी ही नेता खाली उन पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। अब उन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता उमा भारती की बात मैं कर रहा हूं। आक्रमण किया और कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो निजी बयान है। आपको मालूम है उनका बयान क्या था? हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या के अंदर कार सेवा जारी है और मथुरा की बारी है। इसके बारे में बाकी विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पे लोगों ने आकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, लेकिन अब इस बयान को उनका निजी बयान बता दिया गया है उमा भारती के माध्यम से। उमा भारती मुख्यमंत्री रही मध्य प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता। कहा यह केशव का पर्सनल बयान है और मेरी भूमिका यानी कि उमा भारती की भूमिका केशव प्रसाद मौर्य तय नहीं करेंगे। और मथुरा के बारे में, मंदिर के बारे में, काशी के बारे में इसकी पार्टी की जो गाइडलाइन है उनके शीर्ष नेता उसको तय करेंगे, ना कि केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य की हकीकत बताने के लिए अब उन्हीं की पार्टी का बड़ा नेता यानी कि उमा भारती सामने आ गई है। क्या कहा है वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। उमा भारती बोली, मथुरा के लिए मेरी भूमिका केशव तय नहीं कर सकते, पार्टी तय करेगी। ये बात तो है उनकी अपनी बात। अब मैं आके बताता हूं कि महोबा की भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीते दिनों अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी वाले डिप्टी सीएम केशव के ट्वीट को उनकी व्यक्तिगत राय करार दी है। यानी कि मथुरा के बारे में जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य की अपनी निजी राय है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों करने लगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिलहाल बात उमा भारती की। आगे उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि मथुरा को लेकर मेरी भूमिका तय नहीं कर सकते, ये पार्टी तय करेगी। अपना कद पिछली 2017 में भी केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, लेकिन उनको पीछे हटा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। उनकी कद, उनकी पोजीशन उनको बता दी गई। हालांकि उनको स्टूल मंत्री भी अखिलेश यादव कहते हैं, चूंकि उनको स्टूल पर बिठा दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4.5 बरस में सिर्फ एक मर्तबा उनके घर पे गए, जबकि उनके घर के बराबर में ही उनका घर है, मतलब उनका ऑफिस है। अब मेरी बात सुने कि आगे क्या लिखता है कि भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीते दिनों अयोध्या के ऊपर जो बयान दिया था केशव प्रसाद ने, उस पर राय दी। उन्होंने कहा कि मथुरा को लेकर केशव मेरी भूमिका तय नहीं कर सकते, ये पार्टी तय करेगी। उन्होंने कहा कि यह सबकी आस्था का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि एजेंडा तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद का है, उसी एजेंडे के अनुरूप चलती है। आपको यह बयान वीडियो के माध्यम से भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी वाला ट्वीट किया था। इस बयान को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत कई विपक्षियों ने ऐतराज जताया था। इसी बारे में जब उमा भारती से पूछा गया तो उन्होंने कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यह निजी राय है। साथ ही उन्होंने पार्टी का नेतृत्व का हवाला देकर यह भी कहा कि मथुरा को लेकर केशव उनकी भूमिका तय नहीं कर सकते। वह बोली यह काम पार्टी नेतृत्व का है। उमा भारती ने अखिलेश के बारे में भी कुछ कहा, बाकी बात हम बाद में बताएंगे। पहले आप ये 2 लाइन की बात सुने उमा भारती ने किस तरह से बयान दिया है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या बयान है और इनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसी होड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है, केशव प्रसाद मौर्य की जो तीर की नजर है वो कौन सी आंख पर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप वीडियो देखें। पार्टी की भी लाइन और लेंथ केशव प्रसाद मौर्य तय नहीं करेंगे, वो सिर्फ उनका निजी बयान है। यह बयान आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के अंदर ही हाशिए पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कोशिश यह है कि हिंदुत्व की बातें करके जो अक्सर छोटे छोटे नेता भी बन जाते हैं आसमान के तारे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, उसी तरह से शायद इनका भी लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को चूंकि पीछे नजर देखते हैं और अमित शाह जी ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री की ही अगुवाई के अंदर इलेक्शन लड़ा जाएगा। उसका जवाब भी हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद के अंदर एक जंग सी छिड़ी हुई है अनदेखी। उनका क्या क्या सम्मान हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हम नहीं कहते, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना यह है कि उनको स्टूल मंत्री कहा जाता है, क्योंकि बराबर में स्टूल दे देता बैठने के लिए। बहरहाल आगे क्या लिखा वो मैं बताता हूं। मथुरा वाले बयान पर केशव को घेरा।
किसने? उमा भारती ने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान पर अयोध्या में उनकी भूमिका सक्रिय भूमिका रही थी, क्या वह मथुरा में वैसा रोल निभाएंगे, ऐसा पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका केशव तय नहीं करेंगे। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि खाली उमा भारती की भूमिका तय होने की बात नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तय करने वाला सवाल उन्होंने कहा था। केशव प्रसाद मौर्य के हालिया के बयान आपने सुने होंगे कि एक पर्टिकुलर समुदाय को भी लुंगी वाला और टोपी जालीदार वाला बताया है। उनकी होड़ अचानक शायद यही है, जैसे कि लोग बताते हैं कि मैं किसी तरह से इस तरह के वक्तव्य मुंह से दे दूं जिससे हिंदुत्व की एक प्रतिबिंब उनके अंदर ज्यादा नजर आए बनिस्बत योगी आदित्यनाथ जी के। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और इनका जो एक बुनियादी ढांचा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कितना जहर निकालेगा उसको उतना ही ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। इसका देखिए आप, मैं प्रधानमंत्री जी से भी अगर शुरू करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो गुजरात दंगों के बाद बहुत ज्यादा हाइप हुआ। आप बहुत सारे अभी देख लीजिए, वो हिमाचल के नेता ठाकुर साहब हैं हमारे, उन्होंने जब कहा गोली मारो फलाक और गोली मारो ये देश के गद्दारों को, तो उनको क्या हुआ, उनका प्रमोशन करके उन्हें कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से एक अकेला नेता नहीं है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या मध्य प्रदेश हो, वहां के नेता अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें निकालते हैं जो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश की तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल बेहतर नहीं कही जा सकती, बल्कि दो समुदायों को अलग अलग करने के लिए उनके बयानों को ज्यादा प्रचलित किया जाता। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 से पहले कोई भी चेहरा नहीं थे मुख्यमंत्री के, लेकिन उनको जो मुख्यमंत्री बनाया गया सिर्फ किस वजह से, तो यही है कि इनकी एबिलिटी है। लेकिन उनके जो पुराने बयानात हैं, उनके जो पुराने जो वक्तव्य हैं वो इस तरह के हैं, कब्रिस्तान से निकालो, उनके मंच पे एक नेता ने कहा था, और बेटी को ले जाओ और 100 बेटी ले आओ और 100 बालिका ले आओ। इतने ज्यादा वक्तव्य हैं उनके कि उनसे उनकी जो एक छवि है वो फायर ब्रांड नेता की और एक हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले नेता की है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी को एक जो राइट विंग लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में भी अभी से ही देखने लगे हैं कि यही वो नेता है जो शायद एक पर्टिकुलर समुदाय का बिल्कुल सांस लेना बंद कर देगा और हमें हिंदुत्ववादी माहौल के अंदर जीने का अवसर प्रदान करेगा। मंदिर हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, शमशान, इस तरह की बातों से भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे निकलते हैं। इसी राह पर केशव प्रसाद मौर्य हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि भाई ओबीसी का नेता तो मैं हूं, और 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, उसके अंदर जो ओबीसी का वोट है लगभग 40-42% के करीब, जिसमें अगर 8-10% आप यादव को हटा दें तो 30-32% बचता है। वो वोट ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को इन 3 इलेक्शन में मिला, और इसी वजह से उनका एक दावा अंदर खाने प्रबल हो जाता कि वो मुख्यमंत्री बने। और 2017 में ऐसा हुआ भी था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, आरएसएस की बताते हैं कि आरएसएस ने इसमें रोल अदा किया। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता योगी आदित्यनाथ जी निकल कर आए और उन्होंने उनका नेतृत्व किया, और किस तरह से नेतृत्व किया ये आप जानते हैं। तो ये तमाम बातें हम आपको बताना ये चाहते हैं कि इस समय उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता, उन्होंने उनकी औकात का शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अलबत्ता उनकी हैसियत उनको बताई कि आपका ये निजी बयान हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य, चूंकि आप इससे निजी लाभ लेने की बात कर रहे हैं ऐसा अंदाजा है। तो लेकिन उनको बताया कि आपका निजी बयान है और हमारी लाइन, यानी कि उमा भारती और भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है मथुरा के बारे में, वो विश्व हिंदू परिषद या शीर्ष अध्यक्ष, नेता अध्यक्ष वगैरह तय करेंगे। इसका हक केशव प्रसाद मौर्य को नहीं है। तो अब ये विपक्षी नेता अकेले उनका उससे मुखालफत में नहीं है, अब तो उन्हीं के नेता और बाकी लोग भी उनके खिलाफ आ गए, चूंकि केशव प्रसाद मौर्य अचानक ऐसे वक्त में ऐसा वक्तव्य देने लगे हैं कि जब ये लग रहा है कि शायद वो मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम सीएम जो होगा शायद उनकी शक्ल वो सामने रख कर बनाई जाए। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर भी एक नया आवाज उठने लगी। केशव प्रसाद मौर्य के मुखालफत में खिलाफ कह दिया कि आपकी हकीकत नहीं है ये तय करने की कि मथुरा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन क्या होगी या उमा भारती जैसे नेताओं की गाइडलाइन क्या होगी। तो ये बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी अब केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ निकलने लगी हैं बातें, जैसे विपक्षी नेता कह रहे थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे घंटी बजा दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं कोई खबर लेकर आता हूं आपको उसके लिए सूचित हो जाए। नेक्स्ट टाइम फिर खबर के साथ आ जाता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर